Good morning students. So MB थर्ड सेमेस्टर ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की आज के इस ई लेक्चर की इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है इसका ये है आपका ट्रेनिंग मेथड्स कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को हम कौन कौन से मेथड्स के थ्रू ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, अपना जो मेन कंटेंट था वो था ट्रेनिंग मेथड। तो ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला जो टेक्निक या मेथड आता है वो आता है हमारा ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड्स। तो ट्रेडिशनल का मतलब क्या है? वो मेथड जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, यानी कंपनीज इसको बहुत पहले से यूज़ करती चली आ रही है। तो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग क्या है? नंबर ऑफ वेज से हो सकती है। जैसे मान लीजिए पहला है आपका प्रेजेंटेशन मेथड्स। ये कौन सा मेथड है? इस मेथड के अंदर क्या हो रहा है कि एक इंस्ट्रक्टर है जो क्लासरूम में आके अपने टॉपिक और आपको सिखा रहा है। यहाँ पे ट्रेनीज हैं, रिसिप्ट हैं, जो कि वहाँ क्लासरूम में बैठ के जो कंटेंट उनको समझाया जा रहा है, उनके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और वो उस चीज़ से सीख रहे हैं। जैसे हम अपने क्लास के अंदर पढ़ते हैं, टॉपिक्स होते हैं पीपीटीज़ के थ्रू, प्रोजेक्टर पे जो पीपीटी चलती है उसके थ्रू जो आपके टीचर्स हैं वो आपको उस टॉपिक के बारे में कंटेंट देते हैं, समझाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा आता है आपका हैंड ऑन मेथड। ये भी अभी हम इसको डीप में पढ़ेंगे। तो हैंड ऑन मेथड क्या है? हैंड ऑन मेथड के लिए ज़रूरी ये है कि जो आप ट्रेनीज़ हैं वो आप उनका एक्टिवली पार्टिसिपेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर लर्निंग बहुत अच्छी होती है। और ये जो मेथड है ये तब ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हमें अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट करना होगा। तीसरा जो आता है ट्रेडिशनल के अंदर वो आता है ग्रुप बेस्ड। ग्रुप बेस्ड क्या होता है? ग्रुप का मतलब है पूरी टीम, यानी जब हमें अपनी पूरी टीम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो इस पर्पस के लिए जो मेथड यूज़ किया जा रहा है वो आ रहा है आपका कौन सा? ग्रुप बेस्ड। ऐसे ही आता है आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड। आज आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट टेक्नोलॉजी तो आप कोई भी चीज़ सीख ही नहीं सकते। जैसे ई लर्निंग आने लग गई, आप ऑनलाइन के थ्रू क्लासेस सीख रहे हैं इस पेंडेमिक के दौरान। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्रेनीज जो है इंटरेक्ट करते हैं आपस में द रियल टाइम, क्योंकि हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं। ट्रेनीज को डिफरेंट समय के हिसाब से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है और डिफरेंट लोकेशन पे इनको सिखाया जा सकता है। ऐसे ही आता है, हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन मेथड्स। देखिए, प्रेजेंटेशन मेथड में भी कई सारे वेज होते हैं। जैसे होता है आपका लेक्चर मेथड। लेक्चर क्या है? बड़ा कॉमन सा मेथड है ये। कुछ ये कहते हैं लोग कि इस मेथड के अंदर जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताई जा रही है कि ऐसा होता था तो हमें ऐसे करना चाहिए था। तो यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं ना वो एक्सपीरियंस बेस्ड दिए जाते हैं और ये इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि यह जो चीज़ पहले लोग गलती कर चुके थे अब हमें वो चीज़ नहीं करनी है, तो हमें इम्प्रूवमेंट करना। तो इस लेक्चर के थ्रू वो चीज़ों को लोगों को समझाया जाता है, लर्न कराया जाता है। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट कौन करता है? ट्रेनर यानी कि वो पर्सन जो कि आपको वो लेक्चर डिलीवर कर रहा है और आप एज ए ट्रेनी इसको सुन रहे हैं। यहाँ जो कम्युनिकेशन होती है ये वन वे होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेक्चर है और वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको लेक्चर दे रहा है, तो वन वे कम्युनिकेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो इंटरेक्शन है बिटवीन ट्रेनर्स एंड ट्रेनीज ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद आता है आपका इसके अंदर ही कि देखिए लेक्चर मेथड क्या है, थोड़ा सा कम खर्चीला भी माना जाता है और कम टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। क्यों? क्योंकि आप लेक्चर जो है एक मास पब्लिक को दे सकते हैं, मास लर्नर्स को दे सकते हैं। यहाँ जो इफेक्टिवनेस है ना वो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। जैसे मान लीजिए जिस कैपेबिलिटी का आपका टीचर है, ट्रेनर है, उसी लेवल का वो आपको क्या करेगा? लेक्चर डिलीवर करेगा। तो हम यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर बुला सकते हैं, एक्सपर्ट्स बुला सकते हैं, स्पीकर्स बुला सकते हैं, पैनल डिस्कशन कर सकते हैं ताकि लोग या ट्रेनीज उस चीज़ को सीखें। दूसरा आता है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल मेथड क्या होता है? ये भी प्रेजेंटेशन फॉर्म में ही है और लेक्चर की तरह होता है, बट यहाँ पे क्या है? हम स्लाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, हम वीडियोज़ को यूज़ कर रहे हैं।
तो वीडियोस जो होते हैं वो आपकी इस प्रेजेंटेशन के कंटेंट में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट का काम करते हैं। यहाँ पे आप अपने लर्नर्स को, ट्रेनीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उनको एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस दिखा सकते हैं, और ये दिखा सकते हैं कि किसी भी चीज़ में आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ कहाँ और किधर करेंगे। तो ये मेथड भी हो गया आपका। दूसरा आता है आपका हैंड्स ऑन मेथड। हैंड्स ऑन मेथड क्या है, जैसे आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेल्फ डायरेक्टेड ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो सबसे जो कॉमन मेथड है वो है आपका OJT, जिसे हम लोग कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कोई भी न्यू, चाहे इन एक्सपीरियंस, जैसे फ्रेशर हैं आप लोग, आप अपना MBA कंप्लीट करेंगे, जब आप जॉब पे लगेंगे आप लोग, तो आप लोग फ्रेशर एम्प्लॉयज़ कहलाएंगे, आप इन एक्सपीरियंसड होंगे। तो यहाँ आपको क्या दिया जा रहा है, यहाँ आपको आपके वर्किंग आवर्स के दौरान ही आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यहाँ पे हम इस ऑन द जॉब ट्रेनिंग को इनफॉर्मल ट्रेनिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो कौन दे रहा है, यहाँ पे ट्रेनिंग आपको वो लोग दे रहे हैं जिनके अंडर में आपको रियल टाइम काम करना है। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और ये इस प्रोग्राम से जुड़े हुए नहीं होते। जैसे ही हम अपने न्यू और फ्रेशर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करते हैं, तो ऑन द जॉब के अंदर, जैसे मान लीजिए आपके किसी डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन किया, तो आपके जो हेड हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको कहा जाएगा कि आपको पर्टिकुलर वर्क पे ट्रेनिंग कराई जाए, क्योंकि ये वर्क प्लेस पे ही होता है, एम्प्लॉयज़ के थ्रू ही कराया जाता है। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इस मेथड में इन्वेस्टमेंट भी कम है, समय भी कम लगता है, और खर्चीला भी कम है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उसके अंदर ही आप चीज़ों को सीख रहे हैं, और जो सिखा रहा है वो आपका हेड हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, या एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हो सकता है। तो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, देखिए मैनेजमेंट क्या चाहता है, मैनेजमेंट चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो डेवलप हो, इम्प्रूव्ड हो, और इस डेवलपमेंट के अंदर हम ये मानते हैं कि जो ट्रेनिंग का जो सेशन पार्ट है ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ नज़र आती है। तो यहाँ जो मैनेजर्स हैं ये अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ जो कंसर्न है मैनेजर्स का वो क्या, कि एम्प्लॉयज़ के अंदर चीज़ों का इम्प्रूवमेंट हो, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होनी चाहिए, और उनको ग्रोथ और डेवलप होने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। तो जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की नॉलेज, अपने एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी, स्किल्स दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो होता है आपका फॉर्मल ट्रेनिंग, और दूसरा क्या है, वो जो कि जॉब एक्सपीरियंस के थ्रू आपको मिलती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, ये रियल टाइम लर्निंग होती है, और हम इसमें उन्हीं वर्किंग आवर्स के दौरान ही जो काम हमें करना है, जिसके लिए हम रिक्रूट हुए हैं ना, वो परफॉर्म करते हुए हम चीज़ों को सीखते हैं। पर यहाँ हमें इस बात पे उतना ही ध्यान रखना है जितना कि मैनेजर को पता है कि इन सेशन से आपके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, आपकी स्किल्स बढ़नी चाहिए। आप जो कुछ भी लर्न कर रहे हैं ना क्लासरूम के अंदर बैठ के, वो आपके अंदर नॉलेज को इन्हेंस करता हुआ होना चाहिए। तो लर्निंग फ्रूटफुल कब होगी, जब आप इस थ्योरी को, इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी तो फ्रूटफुल है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है ये आपके लिए क्लासरूम ट्रेनिंग यानी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के साथ भी मिक्स की जाती है। अब देखिए, आने वाले समय में बच्चों हम इस ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब टॉपिक को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जो उसके आने वाले लेक्चर्स हैं। अभी हम ये समझते हैं कि ऑफ द जॉब का कंटेंट का मतलब क्या था। तो अब हमने इस चीज़ को, आज का जो लेक्चर है इसको हमने समराइज़ करने की कोशिश करी है कि मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग दो तरीके से हो सकती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सा है, जैसे आपका जॉब रोटेशन है, कोचिंग है, जॉब इंस्ट्रक्शन है, कमेटी की असाइनमेंट्स है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग है।
ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं ना, हम आने वाले लेक्चर्स में इनको पढ़ेंगे, समझेंगे। ऐसे ही आता है आपका ऑफ द जॉब, जैसे आपका केस स्टडी मटेरियल है, इंसिडेंट मेथड है, रोल प्ले है, इन बास्केट मेथड्स है, बिजनेस गेम्स हैं, ग्रिड ट्रेनिंग है, लेक्चर्स हैं, सिम्युलेशंस हैं, मैनेजमेंट एजुकेशन है और कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो इस सारे टॉपिक को हम क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। आज के लिए बच्चों हमारा इतना ही कंटेंट है। थैंक यू वेरी मच।